हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। आज की वीडियो में हमारी जो बात करने वाली हैं, आप तुमने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये जो फिंगरप्रिंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम भी बुक निकली है यूथ कंपटीशन की, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर आपने इस बुक के बारे में बता दीजिए जो आपने डाल रखा है। तो ये बुक अभी जो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में आ चुकी है, पर वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, बाइलिंगुअल रहेगी। और जो टोटल इंग्लिश में बुक है वो अभी वॉल्यूम 1 मार्केट में आई है जिसके अंतर्गत 45,825 क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत जो इस बुक में खासियत क्या है कि इससे पहले जो इनकी बुकें थी वो सारे में क्या था, इनका जो प्रीवियस क्वेश्चन था 2020 तक था सारा, लेकिन ये लेटेस्ट इसमें क्वेश्चन है। इसमें लगभग 45,825 क्वेश्चन को इन्होंने इंक्लूड किया है। और ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और उसके बाद इसमें जो आजकल पैटर्न आ रहा है, जैसे कि कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, या फिर फिगर को मिलान करने के लिए, फिगर पहचान करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चनों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, क्योंकि लेटेस्ट जो 4-5 साल से ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा कि काफ़ी उथल पुथल आ रहा है चेंजेस के अंदर। काफ़ी सिलेबस में हम लोग पढ़ के क्या जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से बुक बनाई गई है। उन क्वेश्चनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो लेटेस्ट वाले हैं। लगभग इसमें 2021 से लेकर के 2024 तक सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, और ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पे आज हम वॉल्यूम 1 का आपको रिव्यू देने वाले हैं कि इसके अंदर क्या खासियत है। तो ये वॉल्यूम 1 हमारे पास आ चुकी है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखेगा मैच द लिस्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑर्डर थिंकिंग एंड सीक्वेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर है, फिगर बेस्ड। आजकल क्या है, फिगर दे देता है, एक फिगर दे देगा तो बताएगा ये कौन सी फिगर है, तो इन फिगर के बेस पे क्वेश्चन है। फिर उसका असर्शन रीजन क्वेश्चन एग्जाम में जितने हैं वो भी आपके सारे इंक्लूडेड हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम 1 में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। तो इस बुक के वॉल्यूम 1 में जो टॉपिक कवर किया गया है वो आपका बिल्डिंग मटेरियल है फिर उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, आपका सर्वेइंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर का पार्ट है। और सर्वेइंग और बीएमसी वाले टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है वॉल्यूम 1 में। अगर हम बात करें वॉल्यूम 2 में कौन कौन से टॉपिक को रखा गया है, तो वॉल्यूम 2 में आपका रखा गया है, आपका यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को रखा गया है, फ्लूइड मैकेनिक्स को, हाईवे को, रेलवेज को, एयरपोर्ट को, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को, इरिगेशन, और आपका हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंट और एस्टिमेटिंग। मतलब ये मान के चलिए कि इसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी है और प्लस आपका न्यूमेरिकल वाला भी पार्ट भी दे रखा है। जैसे कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर का पार्ट तो आपका वॉल्यूम 1 में है, पर इसमें थ्योरी वाला पार्ट और आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो आपके वॉल्यूम 2 के अंदर रखे थे। तो ये तो हो गया वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 में कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया, तो ये वॉल्यूम 1 मेरे पास जो बुक है वॉल्यूम 1 है। इसके अंतर्गत आपको मैं बिल्डिंग मटेरियल का दिखाता हूँ ये किस तरीके से इसमें दिया गया है, कुछ तरीके से। तो यहाँ पे आप जब पहला पेज देखोगे तो यहाँ पे इंडेक्स में इस तरीके से बताया गया है कि यहाँ पे जैसे मान लो आपका बिल्डिंग मटेरियल है तो सारे टॉपिक कवर किया गया है, रॉक एंड स्टोन, ब्रिक, टाइल, अदर क्ले प्रोडक्ट, बिल्डिंग, लाइम, सीमेंट, टिम्बर, मतलब चैप्टर वाइज भी है और टॉपिक वाइज भी। जो एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे क्वेश्चनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एग्जाम स्क्रॉल करके मिलेगा जिसके अंदर स्टेटमेंट, असर्शन रीजन, मैचिंग, पिक्टोरियल, ऑर्डर थिंकिंग और न्यूमेरिकल हार्डशिप, इस तरीके के भी क्वेश्चन भी आपको अलग डिफाइन कर दिया गया है कि ये आपके ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके आपको दिखाई दिया पड़ेगा यहाँ पे आपको। आप यहाँ देखोगे बीसीएमई को कवर किया गया, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कवर किया गया है। मतलब हर जैसे होता क्या है, चैप्टर वाइज भी है, आपका सब्जेक्ट वाइज भी है, फिर उसको चैप्टर वाइज भी है, और वैसे रखा गया जैसे एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ठीक है, इन सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपको दिखा दूँ किन किन सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ से पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एसएससी जेई की अभी आपके जो 5 जून 2024 तक, मतलब जो आपके जून में पेपर अभी हुआ था 2024 का, उन तीनों शिफ्टों को, चारों शिफ्टों का पेपर भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। आपका जो आपका पेपर होता है उन चारों शिफ्ट का पेपर भी यहाँ पे लिया गया है। बाकी आपके 21 से पेपर स्टार्ट किया गया है। 2021 मार्च में पेपर हुआ था, तो 21 से लेकर के आपका पूरा आपका 24 तक के पेपर, लगभग 4 सालों का पेपर जैसा सी का लिया गया यहाँ पे, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद असम के अगर आप देखोगे, असम में आपका असम अर्बन टेक्निकल ऑफिसर का पेपर हुआ था, असम का जेई का पेपर हुआ था, असम का ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ था, इरिगेशन में पीडब्ल्यूडी, जितने भी असम के अंदर एग्जाम हुए थे अदर स्टेट में, उन सारे पेपर को यहाँ पे 21 से लेकर के 23 तक लिया गया था। जो पेपर वहाँ पे इंक्लूडेड है,
उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पे जो बिहार का कोई पेपर हुआ था, बिहार स्टेट में कोई भी पेपर हुआ हो, वो सारे पेपर यहाँ पे हैं। वेल का भी पेपर हुआ था, BHEL का, तो वो भी पेपर आपको यहाँ अभी तो आपके 21 जनवरी 2024 तक का जो पेपर हुआ था वो भी आपको यहाँ पे इंक्लूड मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे BPSC A पेपर हुआ था, वो भी आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में मतलब स्टेट वाइज भी कवर किया गया, ऐसा नहीं कि सेंट्रल वाइज पेपर को कवर किया, यहाँ पे आपको स्टेट वाइज भी सारे एग्जाम, सारे जो भी एग्जाम हुए हैं AJ सारे आपको यहाँ पे लिए। जैसे यहाँ पे CGPSC A का पेपर हुआ था, J का पेपर हुआ था, वो भी पेपर लिया गया है। चंडीगढ़ में अभी आपका हाउसिंग बोर्ड का पेपर हुआ था, वो भी पेपर यहाँ पे सब जोड़ा गया है। UPMRC यूपी मेट्रो में 2023 में 2 पेपर हुए थे, वो आपको यहाँ पे लिया गया है। UPMRC JE का असिस्टेंट का, A मैनेजर का भी, और वो भी लिया गया है। DDA JE अभी 2 बार आपका हो चुका है 2023 में, तो यहाँ पे आपको DDA के सारे पेपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज का DSSB का A का पेपर जो हुआ था, A का पेपर आप देखोगे A के सारे पेपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इसी तरीके से जितने भी जहाँ कहीं JE का पेपर हो या A का पेपर हो, अब तो यहाँ पे आप देखोगे दी तरफ से JE का सारे पेपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया 2022, 2021, 2021, मतलब 2021 के ऊपर, क्योंकि 2020 तक जो उनकी यूथ A की बुक थी उसके अंदर इन्होंने 2020 तक के सारे क्वेश्चन कवर किए थे। तो उसके बाद ये इनकी जो लेटेस्ट बुक है इसके अंतर्गत 2020 के बाद के सारे पेपर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे CGPSC गुजरात के अंदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं सारे पेपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। CGPA का हो, JE का हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हो, वाटर सप्लाई का हो, वो सारे कवर यहाँ पे किए गए हैं। अब यहाँ पे गेट में आपका जो हुआ है, गेट में 21, 22, 23, 24 4 सालों के पेपर यहाँ गेट में जो पेपर हुए वो भी आपको इंक्लूड कर दिया गया है। हरियाणा SSC JE का, हरियाणा SPSC का, हरियाणा HPS लेक्चरर का पेपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर का जो भी A का पेपर है, JE का पेपर है, वो सारा यहाँ पे इंक्लूड है आपका। इसरो का आपका भी पेपर हुआ था अप्रैल 24 में, वो भी सारा पेपर यहाँ पे है। ठीक है, झारखंड का पेपर हुआ था, बहुत से लोग देने गए 2023 को, वो भी सारे पेपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पेपर यहाँ पे हैं, एक भी कुछ पेपर छूटा नहीं हुआ है। JKSSB जम्मू कश्मीर के अंतर्गत सारा पेपर आपको लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक जम्मू कश्मीर में जो भी JEE का A पेपर हुआ था वो भी आपका है। महाराष्ट्र के अंदर जो भी एग्जाम हुआ था, कर्नाटक, मतलब लेटेस्ट ये है 21 से लेकर के 24 तक जितने भी पेपर हैं आपके सारे यहाँ पे इंक्लूड हैं। 1 जून 2024 को MP मध्य प्रदेश JEE का पेपर हुआ था, वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूडेड है। सॉरी, मिजोरम में पेपर हुआ था, NHPC, NWDA, THDC, वो सारे पेपर यहाँ पे, मतलब जितने PSU के हैं। अब देखो यहाँ पे PSU पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, उड़ीसा का, पंजाब का, राजस्थान का, तो ये सारे पेपर अगर आप देखोगे तो इन सारे को UPSC का भी पेपर है, UPSC का भी पेपर है, UPSC ESC का पेपर है, तमिलनाडु JEE का पेपर है, A का पेपर है, SGPNL का पेपर है, JEE का, A का, TSPC का है। उत्तर प्रदेश में UPPSC A का पेपर है, UPPCL का A का, JEE का सारा, UPML JEE का। तो आप देख रहे हो मतलब सारा कुछ यहाँ पे कवर करके JEE A का पेपर लेकर के यहाँ पे आपको जो बुक बनाई गई है, लगभग इसमें टोटल जोड़ा गया है, तो लगभग टोटल यहाँ पे 45,825 क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है 4 सालों के अंदर। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से पेपर लिया गया है। तो आप अगर इन बुक्स की प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ अब मॉडर्न या प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है। अगर आप अभी लेटेस्ट तैयारी करना शुरू कर रहे हो 2024 में या 2023 में, तो आपके लिए ये बुक कारगर साबित होगी। आपको एक नया पैटर्न मालूम पड़ेगा, क्योंकि अब ओल्ड पैटर्न हो गया। अगर आप 2020 के पहले के पैटर्न देखोगे, 16 के पैटर्न देखोगे, उस तरीके से पेपर नहीं आता है। अब आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको उसी तरीके से अपडेट होना पड़ेगा, उसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखना पड़ेगा। अब मैं कुछ आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ बुक्स के अंदर का। जैसे कि ये आपका बुक्स के अंदर का है, यहाँ पर आपको MCQ कॉर्नर में आपको बिल्डिंग मटेरियल में आपको यहाँ पे से रॉक एंड स्टोन का है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रॉक एंड स्टोन। उसके बाद यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे मतलब उनकी पुरानी बुक थी उसी के तरीके से है, पर इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्सप्लेनेशन है। या फिर जब आपका ये MCQ आपका जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे लास्ट में हर एक सब्जेक्ट के लास्ट में एग्जाम स्कोरर करके दिया गया है। तो एग्जाम स्कोरर में आपको क्या दिया गया है, जो भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं वो क्वेश्चन है। या फिर आपको उसके बाद देखोगे आप पिक्टोरियल फोटोग्राफ, जो भी आपका पिक्टोरियल फोटोग्राफ के आधार पर क्वेश्चन बनता है, जैसे कि फिगर के आधार पर, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट को, ऐसे ही इसमें से हर सब्जेक्ट को ऐसे ही कंप्लीट किया गया है। यहाँ की मतलब जो आपका BMC ही है, मैंने BMC का कुछ टॉपिक को दिखाया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे सारे के सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही कवर किया गया है पिक्टोरियल फोटोग्राफ में, असर्शन रीजन में, और मैचिंग टेक्निक से, ऑर्डर थिंकिंग से, न्यूमेरिकल आर्चिव से। तो ये सारी बुक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई हैं। और बैलूमो ने बता दिया, बैलूमो ने ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, कवर किया गया, इस सारे टॉपिक इसके अंदर रहेंगे। तो ये बुक मैंने जो है ये बुक आपको जो है अमेज़ॉन के ऊपर आपको मिल जाएगी। ये बुक आपको अमेज़ॉन पे आप सर्च करोगे
तो वॉल्यूम 1 अभी आपको वॉल्यूम 1 इंग्लिश की दिखेगी। अगर आप हिंदी मीडियम में लेना चाहोगे तो आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों दिख जाएगी। तो अमेज़ॉन के ऊपर आप देखोगे तो अमेज़ॉन पे आपको ये बुक मिल जाएगी। इसका प्राइस यहाँ पे आप देख लीजिएगा कैसे क्या है। वॉल्यूम 1 का है, वॉल्यूम 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगी और 4 से 5 दिन के अंदर आपके अंदर घर के अंदर आपके पास पहुँच जाए, डिलीवरी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यही बुक थी और इसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे क्या इस बुक में खासियत है। लेटेस्ट पैटर्न पे है, अगर आप इसको फॉलो करते हो, इसको अगर क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको एक नया जो पैटर्न चल रहा है आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक ये आपकी रहने वाली है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस बुक्स में क्या खासियत है, कैसी क्या रहने वाली है। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।